तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है भारत के वीर के एपिसोड नंबर 3 में हम बात करेंगे रियक वंश की। तो आइए चलते हैं दोस्तों। रियक वंश का संस्थापक बिंबिसार को माना गया है। बिंबिसार के पिता पुलिक ने बृहद्रथ वंश के अंतिम शासक रिपुंजय को मारकर उस गद्दी पर अपने 15 साल के पुत्र बिंबिसार को बैठा दिया। बिंबिसार का जन्म 559 ईस्वी पूर्व में हुआ था। दोस्तों, रियक वंश का संस्थापक बिंबिसार को ही माना जाता है। वह एक महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली शासक हुआ था। बिंबिसार ने 52 वर्षों तक राज किया था। वह एक दूरदर्शी और कूटनीतिज्ञ शासक था। उसने अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए कई वैवाहिक संबंध किए और माना जाता है कि उसके 500 रानियां थीं। बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगीर, जिसको कि गिरिब्रज भी कहते हैं, वहां बनाया था। बिंबिसार ने कौशल, वैशाली, पंजाब से वैवाहिक संबंध बनाए। उसने अवंती के शक्तिशाली राजा चंद्रप्रबोध के साथ दोस्ताना संबंध बनाए। सिंध के शासक रुद्रायन तथा गांधार के मुकुरती से भी दोस्ताना संबंध बनाए। अंगराज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था और वहां अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा नियुक्त किया था। अब हम बात करेंगे बिंबिसार के वैवाहिक संबंधों की। बिंबिसार ने कौशल के राजा प्रसन्नजीत की बहन राजकुमारी महाकौशला से विवाह किया। इसके अतिरिक्त लिच्छवी वंश की चेलन्ना, वैशाली राजा की राजकुमारी, पंजाब राज्य की मंद्र घराने की राजकुमारी खेमा और इसी प्रकार 500 अन्य रानियां जिनसे बिंबिसार ने विवाह किया था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध के संरक्षक भी थे। भारतीय इतिहास में बिंबिसार को प्रथम ऐसा शासक माना गया है जिसकी स्थायी सेना थी। बिंबिसार ने अपने बड़े पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी घोषित किया था, परंतु देवदत्त ने अजातशत्रु को अपने पिता के खिलाफ करके षड्यंत्र के तहत कैद करवा दिया और इस प्रकार अजातशत्रु रियक वंश का द्वितीय शासक बना। कैद खाने में बिंबिसार कुछ समय पश्चात 493 ईस्वी पूर्व में मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस प्रकार एक महान शासक का अंत हुआ, उसी के पुत्र के द्वारा। बिंबिसार यद्यपि विस्तारवादी नीति में विश्वास करता था, परंतु वह बहुत ही उदार भी था। उसने महात्मा बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को नियुक्त किया था तथा बौद्ध भिक्षुओं को निःशुल्क जल यात्रा की अनुमति भी दी थी। बिंबिसार के पश्चात अजातशत्रु शासक बना। अजातशत्रु का जन्म 509 ईस्वी में हुआ था। वह भी अपने पिता की तरह एक महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली राजा था। जिस प्रकार बिंबिसार ने मगध का विस्तार पूर्वी राज्यों में किया, अजातशत्रु ने भी विस्तारवादी नीतियों को अपनाया और उत्तर और पश्चिम की तरफ ध्यान केंद्रित किया। विस्तारवादी नीतियों को अपनाते हुए अजातशत्रु ने भी कौशल को अपने राज्य में मिला लिया। अजातशत्रु के समय में कई नए हथियारों का
उपयोग भी माना गया है। उसने युद्ध के लिए कई नए हथियार बनवाए, जिसमें महाशिला कटक नाम का हथियार, जो कि आपने बाहुबली जो मूवी है उसके अंदर देखा होगा, जिससे बड़े बड़े पत्थर शत्रु सेना पर दागे जा सकते हैं। इसका प्रमाण मिलता है कि अजातशत्रु के समय में अजातशत्रु ने इस तरह के हथियारों का उपयोग किया था। इसी प्रकार रथ मुसल, जिसका उपयोग भी आपने बाहुबली मूवी के अंदर देखा था, वह भी माना जाता है कि अजातशत्रु की सेना के पास हुआ करता था। हालांकि अजातशत्रु के सिंहासन मिलने के बाद वह अनेक तरह के संघर्षों में और कठिनाइयों में घिर गया था, लेकिन वह बुद्धिमान और कूटनीतिज्ञ होने के नाते सभी पर विजय प्राप्त की। अजातशत्रु ने अपने प्रबल प्रतिद्वंदी अंतती राज्य पर विजय प्राप्त की, मल्ल संघ पर भी अधिकार किया। उसने 32 वर्षों तक शासन किया और अंततः वह भी अपने पुत्र उदयन द्वारा मारा गया। माना जाता है कि 461 ईस्वी पूर्व में उसकी हत्या उसके पुत्र द्वारा कर दी। महात्मा बुद्ध और महावीर, इन दोनों का निधन भी अजातशत्रु के शासनकाल में ही माना गया है। अजातशत्रु की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र उदयन मगध का शासक बना। उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया और अपनी राजधानी बनाया। उदयन के बाद उसके 3 पुत्र अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक ने बारी बारी से शासन किया। इस वंश का अंतिम शासक उदयन का पुत्र नागदशक था, जो कि एक विलासी और दुर्बल शासक था। उसके शासनकाल में राजद्रोह के कारण उसके ही सेनापति शिशुनाग ने उसकी हत्या कर दी और वह स्वयं गद्दी पर बैठ गया, जो कि 412 ईस्वी पूर्व में हुआ। और इसी प्रकार हर्यक वंश का अंत हुआ और शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। तो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे शिशुनाग वंश की। धन्यवाद। जय हिंद।